हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है एक औरत होकर भी बच्चे को जन्म देना क्यों नहीं चाहती हो। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुचि और रवि की गृहस्थी में अचानक तूफान आ गया था। दोनों के विवाह को मात्र 1 साल हुआ था। आधुनिक जीवन की जरूरतें पूरी करते हुए दोनों 45 वसंत देख चुके थे। पहले उच्च शिक्षा प्राप्त करने की धुन, फिर ऊंची नौकरी और फिर गुण दोषों की परख व मूल्यांकन करने के फेर में एक के बाद एक प्रस्ताव को ठुकराने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। रुचि के माता पिता जो पहले अपनी मेधावी बेटी की उपलब्धियों का बखान करते नहीं थकते थे, अब अचानक चिंताग्रस्त हो उठे थे। बड़ी मुश्किल से गुण दोषों, सामाजिक स्तर आदि का मिलान करके कुछ नवयुवकों को उन्होंने रुचि से मिलने को तैयार भी कर लिया था। पर रुचि पर तो एक दूसरी ही धुन सवार थी। रुचि छूटते ही अजीब सा प्रश्न पूछ बैठती थी, आपको बच्चे पसंद है या नहीं। ज्यादातर भाभी बर रुचि की आशा के विपरीत बच्चों को पसंद तो करते ही थे, अपने परिवार के लिए उनका होना जरूरी भी मानते थे, मगर यही स्वीकृत रुचि को भड़काने के लिए काफी होती थी और पसंद बनने से पहले ही उसके पूर्व ग्राहकों की भेंट चढ़ जाता था। रवि से अपनी पहली मुलाकात उसे आज भी अच्छी तरह याद है। चुस्त दुरुस्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले रवि को देखते ही वह प्रभावित हुई बिना नहीं रह सकती थी। पर उच्च शिक्षा और ऊंची नौकरी ने उसके आत्मविश्वास को गर्व की कगार तक पहुंचा दिया था। वैसे भी वह नारी अधिकारों के प्रति बेहद सजग थी। छुई मुई सी बनी रहने वाली युवतियों से उसे बड़ी कोफ्त होती थी। इसलिए रवि को देखते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। आशा है पत्रों के माध्यम से आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, रुचि अपने खास अंदाज में बोली थी। जी हाँ, रवि उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला था। रुचि मन ही मन भुनभुना रही थी कि ऐसे घूर रहा है मानो कभी लड़की नहीं देखी हो, पर मुंह से कुछ नहीं बोली थी। आप अपने संबंध में कुछ और बताना चाहती हैं? मौन अनंत रवि ने ही तोड़ा था। हाँ, क्यों नहीं। शायद आप जानना चाहे कि मैंने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जी हाँ, अवश्य। तो सुनिए, मेरे कंधों पर ना तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ था और ना ही कोई अन्य मजबूरी, पर अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ा परिश्रम किया है मैंने। जी हाँ, सब समझ गया मैं। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। पिता जाने माने व्यापारी हैं, फिर पारिवारिक समस्याओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पर मैं इतना खुशहाल नहीं रहा। पिता की लंबी बीमारी के कारण छोटे भाई और बहन के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि के बीच इतना समय ही नहीं मिला कि अपने बारे में सोच सकूं। चलिए, जब आपने स्वयं को मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार कर ही लिया है, तो आपने यह भी सोच लिया होगा कि आप अपनी भावी पत्नी में किन गुणों को देखना चाहेंगे। किसी विशेष गुण की चाह नहीं है मुझे। हाँ, ऐसी पत्नी की चाह जरूर है जो मुझे मेरी सभी गुणों अवगुणों के साथ अपना सके। रवि भोलेपन से मुस्कुराया तो रुचि देखती ही रह गई थी। कुछ ऐसा ही व्यक्ति उसके कल्पना लोक में भी था। आपके विचार जानकर खुश हुई, पर आपको नहीं लगता कि जीवन साथ बिताने का निर्णय लेने से पहले कुछ और विषयों पर विस्तार से बात करना जरूरी है? रुचि कुछ संकुचित स्वर में बोली। हर विषय पर विस्तार से बात करने को तैयार हूँ। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हम दोनों ने सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम किया है, पर जब दो सफल व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहे तो कई अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती है। शायद नहीं, वास्तविकता यही है। रुचि झुंझला गई थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई समस्या आ सकती है जिसे हम दोनों मिलकर सुलझा ना सके।
सुनकर अच्छा लगा, पर विवाह के बाद घर का काम कौन करेगा? हम दोनों मिलकर करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विवाह नाम की संस्था में पति पत्नी को समान अधिकार मिलने चाहिए, रवि ने तत्परता से उत्तर दिया। और बच्चे? बच्चे? कौन से बच्चे? बनिए मत। बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इस संबंध में तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। तो अब सोच लीजिए। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने से तो समस्या हल नहीं हो जाएगी। मैं बहस के लिए तैयार हूँ महोदया, रवि नाटकीय अंदाज में बोलकर हंस पड़ा। तो सुनिए, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, या यूँ कहिए कि मैं बच्चों से नफरत करती हूँ। क्या कह रही हैं आप? उन भोले भाले मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन मासूमों की भोली सूरत पर ना जाइए। ये माता पिता के जीवन को कुछ इस तरह जकड़ लेते हैं कि उन्हें जीवन की हर अच्छी चीज को त्याग देना पड़ता है। मैं आपसे सहमत हूँ, पर फिर भी लोग संतान की कामना करते हैं, रवि ने तर्क दिया। करते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी नौकरी के साथ आपके बच्चों के पालन पोषण का भार उठा सकूं। मुझे तो उनके नाम से ही झुरझुरी आने लगती है। आप बोलती रहिए, आपकी बातों से मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, दोगुनी कमाई और दो सफल व्यक्ति साथ रहे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पर मैंने अपने कई मित्रों को बच्चों के चक्कर में रोते बिलखते देखा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि केवल मानव शिशु ही क्यों रोते हैं? मैंने जानवर या चिड़िया के बच्चों को कभी रोते नहीं देखा। रुचि ने अपनी बात समाप्त की। आप ठीक कहती हैं, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ, पर परिवार में बच्चे की जगह कोई तोता या कुत्ता नहीं ले सकता। तो फिर इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? मैं एक समय में एक समस्या सुलझाने में विश्वास करता हूँ। पहली समस्या विवाह करने की है। पहला यह करना है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे साथ रह सकते हैं या नहीं। बच्चे जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी से इन झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? रवि गंभीर सुर में बोला। पर मेरे लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी कीमत पर अपने भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। नारी जीवन की सार्थकता केवल माँ बनने में है। मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। अब वह समय तो रहा नहीं जब बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते थे। इसलिए यदि आप शादी के बाद परिवार की वृद्धि में विश्वास नहीं करती तो मुझे कोई समस्या नहीं है, रवि ने मानो फैसला सुना दिया। रुचि कुछ देर मौन रही। कोई उसकी सारी शर्तों को मानकर उससे विवाह की स्वीकृति देगा, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी मन में ऊहापोह की स्थिति थी। रवि सचमुच ऐसा ही है या केवल दिखावा कर रहा है और विवाह के बाद उसका कोई दूसरा ही रूप सामने आएगा? मगर अनिर्णय की स्थिति अधिक देर तक नहीं रही। सच तो यह था कि उसके विवाह को लेकर घर में पसरा तनाव सारी सीमाएं नाप गया था। अपने लिए ना सही, पर माता पिता की खुशी के लिए वह शादी करने को तैयार थी। रुचि की मां ममता तथा पिता प्रकाश बड़ी बेचैनी से रुचि और रवि के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। रवि के माता पिता भी यही चाहते थे कि किसी तरह वह शादी के लिए हाँ कर दे तो वह चैन की सांस ले। जैसे ही रवि और रुचि ने विवाह के लिए सहमति जताई तो घर में मानो नई जान पड़ गई। ममता तो रुचि के विवाह की आशा ही त्याग चुकी थी। उन्हें पहले तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और जब हुआ तो वह भभक उठी। ये तो खुशी के आंसू हैं। ममता झट आंसू पोंछकर अतिथि सत्कार में जुट गई थी। दोनों की पक्ष जल्द शादी के इच्छुक थे। पहले ही इतनी देर हो चुकी थी, अब एक दिन की देरी भी उनके लिए असहनीय थी। पहले भर के अंदर ही शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद रुचि और रवि जिस
आनंदमय स्थिति में थे। वैसा आमतौर पर किस्से कहानियों में होता होगा। मधुयामिनी से लौटी रुचि के चेहरे पर अनोखी चमक देखकर उसके माता पिता भी पुलकित हो उठे थे। मगर जीवन सदा सीधी राह पर ही तो नहीं चला करता। अचानक रुचि की सेहत बिगड़ने लगी। वह बुझी सी रहने लगी। दूसरों को भी प्रेरित करने वाली ऊर्जा मानो खो सी हो गई थी। तबीयत सुधरने ना देख रवि उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब नए मेहमान के आने का शुभ समाचार सुनाया तो रुचि का व्यवहार सर्वथा अप्रत्याशित था। वह अपनी सुध बुध खो बैठी। डॉक्टर बड़े प्रयत्न से उसे होश में लाई तो चीख चिल्लाकर रुचि ने पूरा नर्सिंग होम सिर पर उठा लिया। आसपास के लोग डॉक्टर रमोल के कक्ष की ओर कुछ इस तरह दौड़ आए मानो कोई अनहोनी घट गई हो। इस तरह संयम खोने से कोई भी समस्या का हल नहीं होगी रुचि जी। मैंने तो सोचा था कि आप यह शुभ समाचार सुनकर फूली नहीं समाएंगी। खुद को संभालिए। मैंने ऐसे व्यवहार की आशा तो सपने में भी नहीं की थी। डॉक्टर रमोला रुचि को समझाने का प्रयत्न कर रही थी, मगर रुचि तो एक ही रट लगाए थी कि वह किसी भी कीमत पर इस अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती थी। माफ कीजिए, मैं आपको इस आयु में गर्भपात की सलाह नहीं दूंगी। मैं आपकी सलाह नहीं मांग रही, बहुत नम्रता से कहूँ तो अनुरोध कर रही हूँ। आपको दोगुनी या तिगुनी फीस भी देने को तैयार हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी कीमत पर यह काम कभी नहीं करूँगी और ना ही आपको गर्भपात करवाने की सलाह दूंगी। आप क्या समझती हैं कि शहर में और कोई डॉक्टर नहीं है? चलो कहीं और चलते हैं। रुचि बड़े तैस में रवि के साथ डॉक्टर रमोला के कक्ष से बाहर निकल गई। मेरे विचार से पहले घर चलते हैं, सोच समझकर फैसला करेंगे कि क्या और कैसे करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। कार में बैठते ही रवि ने सुझाव दिया, मैं सब समझती हूँ, तुम सबकी मिली भगत है। तुम चाहते ही नहीं कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। क्या कह रही हो रुचि? लगता है 1 साल बाद भी तुम मुझे समझ नहीं सकी। मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता है। मैंने तुम्हारे और अपने माता पिता को सूचित कर दिया है। कोई फैसला लेने से पहले सलाह अवश्य है। किससे पूछकर सूचित किया तुमने? मुझे तो लगता है कि डॉक्टर रमोला के कान भी तुमने ही भरे थे। सब पुरुष एक जैसे होते हैं। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी क्रोध से जलते हो, इसलिए राह में रोड़े अटका रहे हो। रुचि एक ही सांस में बोल गई। रुचि का रोना धोना ना जाने कब तक चलता, पर तभी उसकी माँ ममता का फोन आ गया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि वे पहली गाड़ी से पहुंच रही हैं। तब तक धैर्य से काम लो। रुचि छटपटा कर रह गई। वह समझ गई कि इस मुसीबत से निकल पाना आसान नहीं होगा। दूसरे दिन सवेरे तक घर में मेहमानों की भीड़ लग गई थी। सबने एक मत से घोषणा कर दी कि कुदरत के इस वरदान को अभिशाप में बदलने का रुचि को कोई अधिकार नहीं। रुचि मन मसोस कर रह गई। फिर भी उसने निर्णय किया कि अवसर मिलते ही वह इस मुसीबत से छुटकारा अवश्य पा लेगी। लाख चाहने पर भी रुचि को अवसर नहीं मिल रहा था। उसके तथा रवि के माता पिता एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। उसकी माँ ममता ने तो बच्चे को पालने का भार अपने कंधों पर लेने की घोषणा भी कर दी थी। फिर भला रवि की माँ कब पीछे रहने वाली थी? उन्होंने भी अपने सहयोग का आश्वासन दे डाला था। अब रुचि बेचैनी से उस पल का इंतजार कर रही थी जब बच्चे के जन्म के साथ ही उसे इस शारीरिक तथा मानसिक यातना से छुटकारा मिलेगा। वह अक्सर रवि से परिहास करती कि नारी के साथ तो कुदरत ने भी पक्षपात किया है, तभी तो सारी असुविधाएं नारी के ही हिस्से आई है। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ।
सब कुछ ठीक ठाक निपट गया तो सबने राहत की सांस ली। बच्चे को गोद में लेते हुए ममता तो रो ही पड़ी। आज 35 से 36 साल बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। कुदरत इतनी प्रशंसता देगी, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वह भरे गले से बोली, यह तो बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। वैसे तीखे नए नक्श, वैसा ही रोबीला चेहरा। तुम लोगों ने इसका नाम क्या सोचा है? रवि की माँ बच्चे को दुलारते हुए बोली, आप लोग ही पालोगे इसे, नाम भी आप ही सोच लेना। रवि ने शिशु को गोद में लेकर ध्यान से देखा। रुचि कुतूहल से सारा दृश्य देख रही थी। वह बिस्तर पर बैठी थी। रवि ने बच्चा उसके हाथों में दे दिया। रुचि को लगा मानो पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बच्चे की बंद आंखों पर उंगलियां फेरी, छोटे छोटे हाथों की उंगलियां खोलने का प्रयत्न किया और नन्हे से तलवों को प्यार से सहलाया। रुचि को पहली बार आभास हुआ कि वह इस नन्ही सी जान को स्वयं से दूर करने की बात सोच भी नहीं सकती। उसने शिशु को कलेजे से लगा लिया और फिर उस कोमल मीठे स्पर्श सुख में भीगती चली गई, जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता था। दूर खड़ा रवि रुचि के चेहरे के बदलते भाव को देखकर ही सब कुछ समझ गया था। जैसे दूर क्षितिज से पहली सूर्य किरण अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हो।